26वां बाब। इसहाक जरार में जा बसता है और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अय्याम में पड़ा था फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में कयाम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानिंद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन व आइन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा और वहां के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा, वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोचकर कि कहीं रिबका के सबब से वहां के लोग उसे कत्ल न कर डालें, क्योंकि वो खूबसूरत थी। जब उसे वहां रहते बहुत दिन हो गए तो फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर नजर की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया? इसहाक ने उससे कहा, इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा न जाऊं। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे क्या किया? यूं तो आसानी से इन लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्जाम लाता। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे, और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा। और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहां से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहां रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के अय्याम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फिलिस्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था, और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है। और उसने उस कुएं का नाम इस्क रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे, और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा, जिसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, और उसने उसका नाम रहूबोत रखा और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। वहां से वो बीर सबा को गया, और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझे बरकत दूंगा, और अपने बंदे अब्राहम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। और उसने वहां मस्बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। और वहां इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। इसहाक और अबीमेलेक में मुआहिदा। तब अबीमेलेक अपने दोस्त अखूजत और अपने सिपा सलार फीकुल को साथ लेकर जरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते हो
اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، سو اس نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے۔ ایساؤ کی غیر قوم بیویاں۔ جب ایساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئی۔